सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पालक पनीर, आलू पालक, दाल पालक, ये सब तो आपने कई बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी लहसुनी पालक की रेसिपी घर पर ट्राई की है? ज्यादातर रेस्टोरेंट या ढाबे पर लहसुनी पालक को आपने मेन्यू में जरूर देखा होगा और ये सोचा भी होगा कि ये तो बहुत ही सिंपल होगा, इसको क्या ऑर्डर करना। लेकिन लहसुनी पालक देखने में भले ही सिंपल है, लेकिन जब आप इसे खाएंगे तो आप भी मेरी तरह पालक के फैन बन जाएंगे। और खास बात तो ये भी है कि पालक बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लहसुनी पालक की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लहसुनी पालक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ढेर सारा पालक, क्योंकि पालक बनने के बाद बहुत ही ज्यादा श्रिंक हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग मैंने 500 ग्राम पालक लिया है और मैंने देसी पालक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसकी जो डंडियां होती हैं लास्ट में हमें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इनका भी टेस्ट अच्छा आता है। जो बड़ी पत्ती वाला पालक आता है उसमें मोटी डंडियां होती हैं, तो आपको उनको तोड़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उससे लहसुनी पालक का जो क्रीमीनेस होता है और जो टेस्ट होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। पालक को मैंने अच्छे से धो कर लिया है और अब बारी आती है पालक को ब्लेंच करने की। तो पालक को ब्लेंच करने के लिए मैंने एक बड़े पैन के अंदर पानी बॉईल कर लिया है और अब इस पानी में पालक को डाल दिया है। 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे अब इसे। जैसे ही उबलते हुए पानी में पालक जाएगा ये काफी श्रिंक भी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बस जब पालक अच्छा सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए तो इसे हम ठंडे ठंडे पानी में डाल देंगे। तो मैंने आइस कोल्ड वाटर लिया है, इसमें डालते ही पालक फटाफट ठंडा हो जाएगा, तो इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, इसका ग्रीन कलर बरकरार रहेगा। और तुरंत ही हम इसे निकाल कर ग्राइंडर जार में भी ट्रांसफर कर लेंगे। इसे निचोड़ना नहीं है, क्योंकि आगे भी हमें पानी का इस्तेमाल करना ही है। तो उस स्टेज पर हम पानी कम डाल लेंगे, तो इससे जो पालक की न्यूट्रिशियस वैल्यू होगी वो भी खत्म नहीं होगी। अब मिक्सी को पल्स में चलाते हुए हमें पालक को ग्राइंड करना है, ताकि इसकी प्यूरी ना बने। इस तरह थोड़ा सा ये दानेदार इसका पेस्ट बन करके तैयार हो। तो चलिए अब इस ग्राइंड किए हुए पालक को हम साइड में रख देते हैं और ले लेते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर 3 से 4 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप इस पालक को बटर या फिर घी में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ और तड़का मैं घी में ही लगाऊंगी। अब लहसुनी पालक को मैं एक डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए इसमें डाल रही हूँ 7 से 8 लहसुन की कलियां। तो ये मैंने साबुत ही ली हैं। तो इस स्टेज पर हम लहसुन की कलियां डाल देंगे तेल के अंदर और साथ ही इसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च। इन दोनों को तेल में थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो थोड़ी देर में लहसुन थोड़ा श्रिंक हो जाएगा और इसके ऊपर गोल्डन लेयर आ जाएगी। तो बस उतना ही हमें इसे पकाना है और बाद में इनको क्रश करके हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब लहसुन को यहाँ पर मैंने थोड़ा पका लिया है, साथ ही लाल मिर्च जब हम इस तरह से तेल में पका कर लेते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और इससे लहसुन ज़्यादा जलता भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लहसुन को जला लेते हैं तो उसका कड़वापन रेसिपी में आने लगता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब लहसुन के बजाय जो लाल मिर्च होती है वो जल्दी पक जाती है, तो पहले हम साबुत लाल मिर्च को मंदस्ते के अंदर निकाल लेते हैं, फिर लहसुन को भी निकाल लेंगे और जब ये ठंडा हो जाए तो इन्हें क्रश कर लेंगे। तो मानदस्ते को साइड में रख देते हैं और अब इस गरम तेल के अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। और इस रेसिपी में ज़्यादा खड़े मसाले भी नहीं जाते हैं और पालक और लहसुन का भरपूर टेस्ट आता है। जैसे ही जीरा पक जाएगा इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए जब प्याज को भी पका लेंगे, तो जब प्याज को हम थोड़ा सा इस तरह से पका कर लेंगे तो जो पालक बनेगा वो बहुत ही बढ़िया दानेदार खाने में लगेगा। तो ये प्याज अच्छे ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, या जितना तीखापन आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड करें। और हरी मिर्च डालने के बाद आधा मिनट मैंने इसे और पका लिया है। तो जब प्याज धीरे धीरे पक रहा था तब मैंने साइड में जो लहसुन और लाल मिर्च निकाली थी वो भी क्रश कर ली थी। तो इस स्टेज पर ये क्रश की हुई लाल मिर्च और लहसुन भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप लहसुन और लाल मिर्च अब पकाएंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू किचन में फैल जाएगी। किचन में क्या, पूरे घर में फैलने वाली है ये खुशबू। तो बस कुछ सेकंड के लिए इसे पका लेते हैं।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि लहसुन का कड़वापन बिल्कुल भी इस रेसिपी में नहीं आना चाहिए। कुछ सेकंड के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन के बजाय आप चाहें तो मक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस लेंगे हम 2 चम्मच ही। अब बेसन डालने के बाद सारी चीज़ों के साथ बेसन को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो बेसन डालने से ग्रेवी की जो थिकनेस होगी वो बढ़ जाएगी, यानी ग्रेवी को बढ़िया टेक्सचर मिलेगा, स्मूथनेस मिलेगी, साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो थोड़ी देर जब बेसन रोस्ट हो जाएगा तो इसमें से झाग निकलने लगेंगे। तो बेसन में से जब अच्छी खुशबू आने लगे तब इसमें डालेंगे टमाटर। तो 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर मैंने लिया है, और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम स्वाद के अनुसार नमक भी इसमें डाल देंगे। और जब भी आप पालक की कोई भी रेसिपी बनाएं तो नमक हिसाब से ही डालें, क्योंकि पालक का जो टेस्ट होता है उसमें ऑलरेडी थोड़ा नमकीन फ्लेवर होता ही है, तो नमक इसमें ज़्यादा नहीं जाता है। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने पका लिया है, अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई हैं और एक पेस्ट सा बन गया है। तो अब इस स्टेज पर कुछ मसाले हम डालेंगे। इसमें 2 चुटकी हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और बस मसालों को भी अब हम इस पेस्ट के साथ कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। तो थोड़ी देर में जो पेस्ट होगा वो कढ़ाई को छोड़ने लगेगा, यानी बेसन मसाले सब अच्छे से इसमें पक चुके हैं। और प्याज टमाटर इनको ज़्यादा मोटा काट कर नहीं लेना है, नहीं तो इनके मोटे चंक्स लहसुनी पालक में देखने और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, तो अब इसमें पालक का मिक्सचर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए जो पालक का कलर है वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन अभी इसको और पकाएंगे तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, और ये ज़रूरी भी है, नहीं तो कच्चा पालक किसको ही अच्छा लगता है। और मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है इसमें, क्योंकि हमने पालक को जब ग्राइंड किया था उसे निचोड़ा नहीं था, तो इस स्टेज पर हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कढ़ाई को कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 3 मिनट के बाद अब इसमें डालेंगे हम 1/4 कप दही। तो दही को मैंने फेंट कर लिया है और ताज़ा दही का मैं इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ। आप चाहें तो दही की जगह मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर क्रीम का इस्तेमाल भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा अलग आएगा। तो आप एक बार दही से भी रेसिपी बनाकर देख सकते हैं, और दोबारा बनाएं तो इसमें क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों का ही टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस रेसिपी में। और जब हम दही या क्रीम कुछ भी डालेंगे तो इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक बढ़िया सा बॉईल ना आ जाए। तो इससे दही या क्रीम जो भी आप डालेंगे वो फटेगा नहीं। दही डालने से लहसुनी पालक का टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा ही, इसके साथ साथ इसका जो कलर होगा वो भी ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होगा, नहीं तो पालक को पकाते पकाते वो काला पड़ने लगता है। तो कढ़ाई को कवर करके 2 से 3 मिनट मैंने और पका लिया है, और अब इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और इसे भी मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसे और पका लेंगे, ताकि अच्छा फ्लेवर गरम मसाले का इस पालक में आ जाए। और साथ ही जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है अभी भी रनी है, इसे हमें थोड़ा सा और थिक करना है। तो 2 मिनट मैंने इसे और पका लिया है, और अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी एकदम परफेक्ट हो गई है। तो गैस का फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे, और इसके लिए अब एक तड़का भी तैयार कर लेंगे। तो तड़का तैयार करने के लिए एक तड़का पैन हम लेंगे, उसके अंदर 1 से 2 चम्मच घी गरम कर लेंगे। ये तड़का आप घी में ही लगाएं, घी में ही इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब जैसे ही घी गरम हो जाए इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, और इसे कुछ देर के लिए पका लेते हैं। जीरा थोड़ा सा पकने के बाद इसके अंदर 2 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे, और साथ ही डालेंगे 1 से 2 चम्मच कटा हुआ लहसुन। तो लहसुन को मैंने बारीक काट कर लिया है, और लहसुन को अब घी के अंदर पका लेते हैं। तो लहसुन को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन ना हो जाए। तो ये देखिए लहसुन यहाँ पर पक चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू इस तड़के में से आने लगी है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद अब इसमें 2 साबुत लाल मिर्च भी डाल देंगे, और इन्हें भी कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही खुशबूदार लहसुन का तड़का बनकर के है तैयार। इसे लगाएंगे अब हम इसी पालक की सब्जी के ऊपर, और ये बन जाएगा लहसुनी पालक। कवर करके अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आने देते हैं, और ये देखिए थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाएंगे, तड़के को अच्छे से मिक्स कर लेंगे,
और थोड़ा सा मैंने तड़का बचा भी लिया है, क्योंकि जब हम इस तड़के को मिक्स कर देते हैं तो ये इतना दिखाई नहीं देता है, और जब इस सब्जी को हम सर्व करेंगे तो वो तड़का ऊपर से लगा देंगे तो सब्जी देखने में बहुत ही अच्छी सुंदर लगेगी। तो इस गर्मा गर्म लहसुनी पालक को पहले हम सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर इस सब्जी का आया है, और खुशबू तो पूछिए ही मत, बहुत ही अच्छी आ रही है। तो चलिए अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। तो एक जो साबुत लाल मिर्च हमने तड़के में पकाई थी, मैंने उसे क्रश कर लिया है और वो भी तड़के में मिक्स कर ली है। तो देखिए तड़का देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी सब्जी अब। तो इस तरीके से आप ज़्यादा मात्रा में पालक को कंज्यूम कर सकते हैं। और देखिए पालक पूरे सीजन में आता है, लेकिन जो सर्दियों का पालक आता है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आप भी अब भरपूर मात्रा में पालक लाएं और बार बार ये सब्जी बनाएं। यकीन मानिए, आप एक बार ये सब्जी बनाएंगे तो बार बार इस सब्जी को खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, और खुशी इस बात की है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो आप भी इन सर्दियों में आने वाले इस पालक का भरपूर फायदा उठाएं और ये टेस्टी लहसुनी पालक बनाकर जरूर खाएं। फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो अगर आती है आपको पसंद तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।